तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और ये है सैमसंग गैलेक्सी फिट 3। सैमसंग का रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट बैंड जिसको हम फर्स्ट सेल में 4500 रुपीज़ में परचेज किए हैं, बट जो इसका नॉर्मल प्राइस है वो 5000 रुपीज़ रहने वाला है। एंड जहां से आप इस स्मार्ट बैंड को परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 स्मार्ट बैंड का अनबॉक्सिंग, बॉक्स कॉन्टेंट से लेके डिटेल्ड सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरीके से आप गैलेक्सी वेयरेबल ऐप के थ्रू अपने सैमसंग एंड्रॉइड फोन के थ्रू या नॉन सैमसंग एंड्रॉइड फोन के थ्रू इस स्मार्ट बैंड को कैसे प्रॉपरली पेयर कर सकते हैं। गैलेक्सी वेयरेबल ऐप में इस सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 के लिए क्या क्या आपको सेटिंग्स या फीचर्स मिलता है, या फिर इस सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 स्मार्ट बैंड में इनबिल्ट आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, इसके यूआई का कंप्लीट वॉक थ्रू हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। एंड हम अपना इनिशियल इंप्रेशन इस स्मार्ट बैंड से रिलेटेड भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ फीचर्स का एक्यूरेसी जो हम चेक किए, टेस्ट किए, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट इस स्मार्ट बैंड का ये वीडियो डिटेल्ड रिव्यू नहीं है, बिकॉज फिलहाल इस स्मार्ट बैंड को यूज करते हुए हमको सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तो अगर आप इस सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 स्मार्ट बैंड को परचेज करने का सोच रहे हैं, आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो परचेज करने से पहले, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें कि इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है कनेक्टिविटी के लिए। 208 mAh का बैटरी है, जिसपे ब्रांड जो है ना 13 डेज का बैटरी लाइफ क्लेम करती है, बट जो एक्चुअल बैटरी लाइफ होगा वो हम आपके साथ रिव्यू वीडियो में शेयर करेंगे। बाकी ये स्मार्ट बैंड जो है ना इन हैंड हमको काफी लाइट वेट फील हुआ। एंड इस स्मार्ट बैंड को आप सिर्फ अपने एंड्रॉइड फोन, सैमसंग का हो या नॉन सैमसंग एंड्रॉइड फोन हो, उसी के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आपके लिए ये स्मार्ट बैंड किसी काम का नहीं है, आप अपने आईफोन के साथ इसको पेयर नहीं कर पाइएगा। बाकी 5000 रुपीज के स्मार्ट बैंड में इनिशियली जो हमको एक ड्रॉबैक लगा या एक फीचर जो मिसिंग लगा, जो कि डेफिनेटली होना चाहिए था एक अच्छे फिटनेस बैंड के अकॉर्डिंग, इसमें आपको बिल्ट इन जीपीएस का फीचर नहीं मिलता है। तो इस तरीके का आपको सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 स्मार्ट बैंड का बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स पे बहुत ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन या स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है, तो स्टार्ट सीधे हम अनबॉक्सिंग एंड बॉक्स कंटेंट से करते हैं। ऑलरेडी हम इसको जो है ना एक बार अनबॉक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे टॉप पे जो है ना आपको इस तरीके से स्मार्ट बैंड रखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना इस तरीके का एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाता है। एक और सेक्शन है जिसमें आई थिंक कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा। तो इस तरीके का आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है एंड एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट बैंड एंड इसके चार्जिंग केबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरीके का आपको जो है ना एक टाइप सी टू मैग्नेटिक कनेक्टर वाला चार्जिंग केबल मिलता है। एंड ये रहा सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 स्मार्ट बैंड, जिसपे प्री अप्लाइड कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं था बॉक्स में। बट मेरे इनिशियल इंप्रेशन में इस गैलेक्सी फिट 3 स्मार्ट बैंड में जिस टाइप का स्ट्रैप यूज़ किया गया है, मतलब कि जिस मटेरियल का यूज़ किया गया है इस स्ट्रैप में, वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा सैमसंग अपने प्रीमियम स्मार्ट वॉचेज में यूज़ करती है। मेरे पास यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 है एंड इसके स्ट्रैप का जो बिल्ड क्वालिटी है या इसके स्ट्रैप का जो मटीरियल है वो सेम मटीरियल हमको यहाँ पे भी फील हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, काफ़ी सॉफ्ट है। एंड इस स्मार्ट बैंड में जो स्ट्रैप को डिटैच करने का मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि आपको लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 में मिलता है। जैसे एक बटन वाला डिज़ाइन है, बटन को प्रेस करके जो है ना आप स्ट्रैप को बाहर निकाल सकते हैं। एंड वही सेम टाइप का बटन वाला मैकेनिज्म आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। जस्ट इस बटन को आपको एक बार प्रेस कर देना है एंड उसके बाद आप इस स्ट्रैप को इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। स्ट्रैप के आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हुक बनाया हुआ है एंड यहाँ पे स्मार्ट बैंड में भी आप देख सकते हैं कुछ होल्स है। तो जस्ट इन होल्स में जो है ना इसको डाल के आपको प्रेस करना है, क्लिक का साउंड आएगा एंड आपका स्ट्रैप जो है वो लॉक हो जाएगा। एंड ये जो मैग्नेटिक चार्जिंग कनेक्टर है इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मार्ट बैंड के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर हम वॉच के फिजिकल ओवरव्यू का बात करें तो फ्रंट में आपको जो है ना एक 4 सेंटीमीटर का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स कैसा है, बेजल्स कैसा है, वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्मार्ट बैंड का जो बिल्ड क्वालिटी है वो हमको इन हैंड काफी स्ट्रॉन्ग फील हुआ। यहाँ पे आपको मेटल एल्यूमिनियम बिल्ड में फ्रेम मिल जाता है, एक होम बटन या पावर बटन मिलता है, उसके नीचे एक माइक के लिए होल दिया गया है। बैक साइड में यहाँ पे आपको हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग के लिए सेंसर मिल जाता है, चार्जिंग कनेक्टर पिन मिल जाता है एंड रिस्ट स्ट्रैप को डिटैच करने के लिए आपको 2 बटन्स मिल जाता है। एंड इस स्मार्ट बैंड में आप देख सकते हैं कि बैक साइड में या कहीं पे भी जो है ना कोई स्पीकर वेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली आप इससे कॉल आंसर तो नहीं कर पाएंगे। बाकी नोटिफिकेशंस का क्या सीन रहता है, इनकमिंग कॉल का, ऐप नोटिफिकेशंस का, वो सब कुछ हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। तो क्विकली अब इस सैमसंग के स्मार्ट बैंड को जो है ना सेटअप कर लेते हैं अपने एंड्रॉइड फोन के साथ। और जैसा हम आपको वीडियो में पहले बताया कि आप इसको सिर्फ अपने एंड्रॉइड फोन
के साथ ही यूज कर सकते हैं, आईफोन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। और वही एंड्रॉयड फोन जो एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 10 से ऊपर वाले वर्जन पे रन कर रहा है, उसी के साथ आप इसको यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे इस बैंड में जो बटन मिलता है इसको हम यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे एंड इसको टर्न ऑन कर लेंगे। इस तरीके से सैमसंग लिखा हुआ आ गया एंड आप इसको अपने सैमसंग फोन के साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर नॉन सैमसंग एंड्रॉयड फोन के साथ भी यूज कर सकते हैं। एंड जो एप्स या प्लगइन आपको सैमसंग फोन में या नॉन सैमसंग एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ेगा वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और वो हम आपको वीडियो में आगे बता देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वेलकम स्क्रीन आ गया, गैलेक्सी फिट 3 451A लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको गैलेक्सी वेयरेबल ऐप जो है वो अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे फोन में ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बिकॉज हम सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 जो है इससे पहले यूज कर रहे थे अपने फोन के साथ। तो यहाँ पे हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम गैलेक्सी वेयरेबल ऐप ओपन करते हैं एंड अपने गैलेक्सी फिट 3 स्मार्ट बैंड को सेटअप करने जाते हैं तो फिर आपको कुछ परमिशंस जो है वो गैलेक्सी वेयरेबल ऐप को अलाउ करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एग्री करना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी गैलेक्सी वेयरेबल ऐप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 लाइन्स के ऊपर टैप कीजिएगा, ऐड न्यू डिवाइस के ऊपर टैप कीजिएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये स्कैन कर रहा है एंड स्कैन करने के बाद यहाँ पे गैलेक्सी फिट 3 जो है वो शो करने लगा। जस्ट इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद एक कोड आपके बैंड पे एज वेल एज आपके फोन पे इस तरीके से पॉप करेगा एंड आपको कंफर्म के ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो रहा है एंड सिमिलरली अगर आप एक नॉन सैमसंग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं ना तो यही सॉफ्टवेयर या यही प्लगइन ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपके एंड्रॉइड फोन में। उसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट, प्राइवेसी नोटिस, डायग्नोस्टिक डेटा का ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन ऑप्शनल है उनको आपको अनटिक कर देना है। सिर्फ आपको लाइसेंस एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी नोटिस को टिक करना है, मोर के ऊपर टैप करना है, फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। उसके बाद गैलेक्सी फिट 3 का जो आप प्लगइन इंस्टॉल किए हैं उसके लिए कुछ परमिशंस जो है वो आपको अलाउ करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर टैप करना पड़ेगा। लोकेशन का परमिशन आप अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप भी सेलेक्ट कर सकते हैं या अलाउ ऑल द टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिसाइज लोकेशन इस गैलेक्सी फिट 3 प्लगइन के साथ नहीं शेयर करना है तो यहाँ पे आप यूज प्रिसाइज लोकेशन का ऑप्शन डिसेबल कर सकते हैं। लोकेशन परमिशन देने के बाद आपको वापस से बैक जाना है एंड फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शनल ऑप्शन ऑटोमेटिकली टिक हो गया है तो इसको आपको अनटिक करना है। वापस से लाइसेंस एग्रीमेंट, प्राइवेसी नोटिस को टिक करके मोर के ऊपर टैप करके कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। कुछ और परमिशंस जैसे कि कैलेंडर का, फोन कॉल लॉग का, कॉन्टैक्ट का परमिशन, नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन, नोटिफिकेशन का परमिशन, मैनेज फोन कॉल का परमिशन, फोटोज वीडियोज ऑन डिवाइस का परमिशन, एसएमएस मैसेजेस का परमिशन सब अलाउ करने के बाद अब यहाँ पे गेटिंग योर बैंड रेडी का एक पेज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रीस्टोर योर बैंड का एक पेज देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पहले सैमसंग का कोई बैंड यूज किए हैं तो आप जो बैकअप है वो रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले कभी बैंड यूज नहीं किए हैं तो जो आपके बैंड का डेटा होगा उसका जो बैकअप है वो आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। तो यहां से हम बैकअप इनेबल कर देते हैं, नेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं। उसके बाद जो आपका प्रेफर्ड रिस्ट होगा जिस पे आप अपने स्मार्ट बैंड को पहनने वाले हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। बटन का पोजीशन जो है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट ऑफ द स्क्रीन या लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर टैप कीजिएगा। फिर आपके बैंड के बारे में और आपका बैंड क्या क्या कर सकता है उसके बारे में बताया जाएगा, जैसे कि डेली एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। फिर आपका जो है ना स्लीप मॉनिटरिंग का फीचर जो है वो आपको मिल जाता है। अब फाइनली यहाँ पे फिनिशिंग अप हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% हो गया। एंजॉय योर बैंड का ऑप्शन आ गया है एंड यहाँ पे जो है ना टेक अ टूर का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको वॉच के यूआई का जो है ना एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। जैसे वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो इस तरीके से आप कंट्रोल सेंटर ओपन कर पाएंगे। कंट्रोल सेंटर में आपको 2 पेजेस देखने के लिए मिलता है, काफी सारा ऑप्शन है जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। वॉच फेस पे अगर हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट बैंड में जो भी आपको एप्स मिलता है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कैलेंडर, रिमोट कंट्रोल, वर्ल्ड क्लॉक, स्मार्ट वॉच, टाइमर, बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है जिसको हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। फिर अगर आप वॉच फेस पे स्वाइप राइट करते हैं तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस होगा वो आप देख पाएंगे। वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो इस तरीके से जो क्विक टाइल्स है वो आप देख सकते हैं, स्लीप मॉनिटरिंग का, वेदर का, कैलेंडर का, म्यूजिक कंट्रोल का, हार्ट रेट का, साइकिल ट्रैकिंग का, और टाइल्स आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो वो सब कुछ हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। एंड वॉच फेस को अगर आपको बैंड से ही चेंज करना है तो जस्ट वॉच फेस पे टैप एंड होल्ड करके रखना है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इनबिल्ट काफी सारा वॉच फेसेस का ऑप्शन है। तो जो भी वॉच फेस आपको अप्लाई करना है जस्ट उसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड अगर आपको वॉच फेस को अपने फोन पे एडिट करना है ना तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिलता है एडिट ऑन फोन। इसके ऊपर टैप करेंगे ना वैसे ही आपके फोन में गैलेक्सी वेयरेबल ऐप में वॉच फेस वाला कंप्लीट सेक्शन ओपन हो जाता है, जहां से आप देख सकते हैं कि अलग अलग वॉच फेसेस आपको देखने के लिए मिलता है। कस्टम वॉच फेस का भी ऑप्शन होगा तो वो भी हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे, तो आप अपने फोन से भी चेंज कर सकते हैं।
एंड इनिशियली स्मार्ट बैंड को यूज़ करते हुए जो टच रिस्पॉन्स है या जो स्क्रॉलिंग है या यूआई में जो एनिमेशंस है ना, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही स्मूथ है, कोई भी स्टटर या कोई भी लैग जैसा हमको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो स्मार्ट बैंड के और फीचर्स या सेटिंग्स के बारे में बात करें उससे पहले जो गैलेक्सी वेयरेबल ऐप में जो भी आपको सेटिंग्स या फीचर्स मिलता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वॉच फेस सेक्शन में फेवरेट सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपके वॉच में इनबिल्ट वॉच फेसेस रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी काफ़ी सारे टाइप्स का यहाँ पे आपको वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। एंड जितना हम काउंट किए हैं लगभग 500 से ज़्यादा वॉच फेसेस का ऑप्शन जो है ना वो आपको गैलेक्सी वेयरेबल ऐप में देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी वॉच फेस को अगर आपको यहाँ से अपने बैंड पे अप्लाई करना है, जस्ट उस वॉच फेस को सेलेक्ट करना है, ऐड के ऊपर टैप करना है, अलाउ एंड इंस्टॉल के ऊपर टैप करना है एंड जो भी वॉच फेस है ना वो आप अपने स्मार्ट बैंड में ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यू वॉच फेस है वो मेरे बैंड में इस तरीके से ऐड हो गया। अगर आप कस्टम वॉच फेस अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फोटोज वाला एक सेक्शन मिलता है, तो आप इस वॉच फेस को यहाँ से टैप करके अपने स्मार्ट बैंड पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड कस्टमाइज करने के लिए जो है ना आपको टॉप में यहाँ पे फेवरेट वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेवरेट वाले सेक्शन में यहाँ पे ये वॉच फेस शो कर रहा है। कस्टमाइज के ऊपर टैप करेंगे, इसके बाद कैमरा के थ्रू हम फोटोज क्लिक करके उसको एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं या फिर गैलरी पे टैप करके। एंड उसके बाद आप अप टू 7 इमेजेस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के गैलरी में से, जिसको आप एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7 इमेजेस हम सेलेक्ट कर लिए, डन के ऊपर टैप कर देते हैं। एंड उसके बाद जो भी आप फोटो सेलेक्ट किए हैं उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि वो वॉच फेस पे कैसा लगेगा। अगर आपको थोड़ा ड्रैग करना है तो आप इस तरीके से ड्रैग करके जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि आप ब्राइटनेस एडजस्ट करना चाहते हैं, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, हाईलाइट, ये सब जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। सब कुछ डन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लॉक टाइप का ऑप्शन मिलता है। तो क्लॉक के लिए आपको यहाँ पे 2 फॉर्मेट मिलता है, इन दोनों फॉर्मेट में से जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्लॉक के लिए जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो क्लॉक कलर, क्लॉक टाइप एंड बैकग्राउंड सेट करने के बाद आपको जस्ट सेव कर देना है एंड उसके बाद जो है ना आपका कस्टम वॉच फेस रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना हम अपने फोन के गैलरी के किसी भी इमेज को एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं। एंड ये जो मल्टीपल इमेजेस को आप एज अ वॉच फेस यूज करते हैं ना, ये एवरी टाइम जब आप अपने बैंड को इस तरीके से रेज करेंगे तब चेंज नहीं होगा। जब आप अपने वॉच फेस पे टैप करेंगे इस तरीके से तो आप जो है ना वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इस बैंड के रेज टू वेक फीचर के स्पीड का आइडिया लग जाएगा। मेरे को इसका रेज टू वेक फीचर काफी क्विक लगा है, इंस्टेंटली रेज करते ही इसका डिस्प्ले जो है वो वेक कर जाता है। बाकी इसका बेजल्स जो है वो आप देख सकते हैं, 3 साइड से आपको यूनिफॉर्म बेजल्स मिलता है एंड नीचे के साइड से जो है ना थोड़ा मोटा चिन्ह आपको मिल जाता है। इसके अलावा इस बैंड में जो है ना आपको टैप टू स्क्रीन ऑफ एंड टैप टू वेक का फीचर भी मिल जाता है जो कि प्रॉपरली वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऐप स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके बैंड में जो भी ऐप्स है ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर आप किसी भी ऐप के सीक्वेंस को कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे कैलकुलेटर के ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे टॉप पे प्लेस करना चाहते हैं, कैमरा रिमोट के पोजीशन को अगर हम थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इस पोजीशन को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेव पे टैप कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मेन्यू में कैलकुलेटर टॉप पे आ चुका है एंड कैमरा रिमोट जो है वो 3rd पोजीशन पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप ऐप स्क्रीन को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप अपने बैंड के वॉच फेस पे अगर इस तरीके से स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारा टाइल्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो कोई भी नया टाइल्स ऐड करना है, कुछ भी कस्टमाइज करना है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक समय पे जो है ना 8 टाइल्स यूज कर सकते हैं। किसी टाइल्स को अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे आपको माइनस का बटन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप रिमूव कर सकते हैं। कोई नया टाइल्स अगर आपको ऐड करना है तो जस्ट उस टाइल के ऊपर टैप करेंगे, आप वो टाइल को ऐड कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको अलार्म, वर्ल्ड क्लॉक, इसके अलावा हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड काफी सारा टाइल्स मिलता है, कैलेंडर का टाइल्स मिलता है, वेदर का टाइल्स मिलता है। तो जो भी टाइल्स आपको ऐड करना हो या रिमूव करना हो वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव पे टैप करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्विक पैनल को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। टोटल 12 स्विचेस है। अगर आप अपने बैंड के वॉच फेस पे इस तरीके से स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 12 स्विचेस मिलता है एंड इन स्विचेस को जो है ना आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल बटन्स में कोई भी बटन शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ से अगर आप किसी बटन को रिमूव करते हैं ना तो वो बटन आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। टोटल यहाँ पे 12 बटन ही है इस बैंड में और वो 12 बटन जो है वो आपके क्विक पैनल में इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। अगर आपको इन स्विचेस के अरेंजमेंट को चेंज करना है तो इस तरीके से जो है ना आप ड्रैग करके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बैंड सेटिंग मिल जाता है जिसमें सबसे पहले मोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिंक मोड विथ फोन को अगर आप इनेबल करते हैं तो अगर आप अपने फोन में स्लीप मोड या थिएटर मोड यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी सेटिंग होगा ना वो आपके बैंड पे
भी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग मिल जाता है जहाँ पे ऐप नोटिफिकेशंस आप इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐप का नोटिफिकेशन जो है वो हम इनेबल कर दें, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम का, सैमसंग हेल्थ ऐप का, जीमेल का, इसके अलावा क्लॉक का, कैलेंडर का। तो जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो हम इनेबल कर दिए हैं। अगर आप ऑल ऐप्स का नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंगल टॉगल स्विच की मदद से आप ऑल ऐप्स का नोटिफिकेशन अपने बैंड के लिए इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन सेटिंग में शो फोन नोटिफिकेशन ऑन बैंड का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है और मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने फोन को अगर यूज कर रहे होंगे तो नोटिफिकेशन आपको आपके बैंड पे रिसीव नहीं होगा। अगर आप अपने फोन को यूज नहीं कर रहे होंगे तभी नोटिफिकेशन आपको बैंड पे रिसीव होगा। अगर आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जिन एप्स का नोटिफिकेशन आप इनेबल किए हैं उनका नोटिफिकेशन आपको फोन पे एज वेल एज बैंड पे दोनों ही जगह पे रिसीव होगा, भले ही आप फोन यूज कर रहे हो या ना यूज कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको म्यूट नोटिफिकेशन ऑन फोन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन आपके बैंड पे रिसीव होता है वो नोटिफिकेशन आपके फोन के लिए म्यूट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिंक डू नॉट डिस्टर्ब विद फोन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अपने फोन में डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल करते हैं और इस ऑप्शन को इनेबल किए हैं तो आपके बैंड में भी डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांस नोटिफिकेशन सेटिंग में नोटिफिकेशन इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे बैंड पे जो है ना एक नोटिफिकेशन आया हुआ है तो यहाँ पे एक डॉट शो कर रहा है। अगर हम इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है एंड एक बार जब हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं तब यहाँ पे कोई भी डॉट शो नहीं करता है। तो ये जो नोटिफिकेशन इंडिकेटर है इसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद बैंड पे रिसीव नोटिफिकेशन के डिटेल्स को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। टर्न ऑन स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आपके बैंड पे रिसीव होगा ऑटोमेटिकली बैंड का स्क्रीन जो है वो वेक कर जाएगा या टर्न ऑन हो जाएगा। तो हम इस सेटिंग को जो है वो डिसेबल रहने देते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऑटो टर्न ऑन बैंड नोटिफिकेशन फॉर न्यू फोन ऐप का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो जब भी आप अपने फोन में कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन बैंड के लिए इनेबल हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस सेटिंग को ऑफ रखना चाहिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन सेटिंग से बाहर आते हैं तो आपको मिल जाता है वाइब्रेशन सेटिंग। अब इस फोन में कोई स्पीकर नहीं है तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको वाइब्रेशन के थ्रू ही रिसीव होगा एंड वाइब्रेशन को आप इनेबल रख सकते हैं या फिर म्यूट कर सकते हैं। वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे वाइब्रेशन स्ट्रेंथ को या इंटेंसिटी को सेट करने का ऑप्शन मिलता है। लाइट या स्ट्रॉन्ग पे आप सेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन का जो ड्यूरेशन है उसको आप शॉर्ट या लॉन्ग पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकमिंग कॉल के लिए जो वाइब्रेशन पैटर्न है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल, जिगजैग, अलग अलग टाइप का वाइब्रेशन पैटर्न देखने के लिए मिलता है तो वो आप सेट कर सकते हैं इनकमिंग कॉल के नोटिफिकेशन के लिए। एंड जो नॉर्मल ऐप नोटिफिकेशंस है उनके लिए जो है ना उन्हीं सब वाइब्रेशन पैटर्न में से किसी और पैटर्न को आप नोटिफिकेशंस के लिए यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सिस्टम वाइब्रेशन में टच इंटरैक्शन का ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने बैंड के लिए हैप्टिक फीडबैक को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर जब भी आप अपने बैंड को चार्ज में लगाते हैं तो भी आपको एक वाइब्रेशन रिसीव होता है, उस वाइब्रेशन को भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाइब्रेशन सेटिंग के बाद यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अडैप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अडैप्टिव ब्राइटनेस इनेबल रखते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा आपके सराउंडिंग ब्राइटनेस लेवल के अकॉर्डिंग। बाकी आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं एंड मैनुअली अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करें तो आप देख सकते हैं ये है बैंड का मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल। बाकी यहाँ से हम इसको अडैप्टिव ब्राइटनेस इनेबल कर देते हैं बिकॉज अडैप्टिव ब्राइटनेस पे ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है। तो यहाँ से अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर इनेबल करते हैं तो जिस भी टाइप का वॉच फेस आप यूज कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम इस वॉच फेस को यूज कर रहे हैं तो इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा एंड अगर हम कोई एनालॉग वॉच फेस यूज कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा आप वॉच फेस यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा डिस्प्ले सेटिंग में आप रेज टू वेक का फीचर जो है वो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और रेज टू वेक का जो स्पीड है वो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं। फिर टच स्क्रीन टू वेक बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है, वो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, तब आप टच करके इस तरीके से स्क्रीन को वेक कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप अपने फोन पे कोई भी म्यूजिक या वीडियो प्ले कर रहे हैं तो मीडिया कंट्रोल्स अपने बैंड पे इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे शो मीडिया कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिर आपको स्क्रीन टाइम आउट सेट करने का ऑप्शन मिलता है जिसको आप मिनिमम 4 सेकंड से लेके मैक्सिमम 30 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शो लास्ट ऐप का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए जो टाइम आउट टाइम है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 20 सेकंड से लेके 1 घंटे तक का आप टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम अपने बैंड में यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप को ओपन किए एंड इसके स्क्रीन को अगर हम ऑफ कर दिए एंड विद इन 20 सेकंड वापस से अगर हम इसके स्क्रीन को वेक करते हैं ना तो कैलकुलेटर ऐप हमको ओपन मिलेगा। यही टाइम जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं शो लास्ट ऐप से। डिस्प्ले सेटिंग में लास्ट ऑप्शन मिलता है शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन का, इसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इससे जब भी आप अपने वॉच को चार्ज में लगाएंगे ना तो इस तरीके से चार्जिंग इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके डिस्प्ले पे ऑलवेज शो करता रहेगा।
डिस्प्ले सेटिंग के बाद सैमसंग हेल्थ का सेटिंग मिल जाता है। तो अगर आप एक नॉन सैमसंग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो आप सैमसंग हेल्थ ऐप जो है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले हार्ट रेट से रिलेटेड कुछ सेटिंग मिल जाता है, जहाँ पे आप हार्ट रेट मेजरमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट कर सकते हैं। मेजर कंटिन्यूसली का ऑप्शन मिलता है, एवरी 10 मिनट का ऑप्शन मिलता है, या फिर मैनुअल ओनली का ऑप्शन मिलता है। हाई हार्ट रेट अलर्ट या लो हार्ट रेट अलर्ट जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग के लिए मेजर कंटिन्यूसली का ऑप्शन मिलता है या फिर मैनुअल ओनली का ऑप्शन मिलता है। अगर आप मेजर कंटिन्यूसली सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके बैंड का बैटरी जो है वो काफी क्विकली ड्रेन होगा, बट आपका बैंड जो है वो कंटिन्यूसली आपके स्ट्रेस को मेजर करता रहेगा। बट अगर आप मैनुअल ओनली का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने सैमसंग बैंड के हेल्थ ऐप में जाके यहाँ पे स्ट्रेस का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप मैनुअली स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग ड्यूरिंग स्लीप आप इनेबल कर सकते हैं। फिर आपको स्नो डिटेक्शन का भी फीचर मिलता है, एंड इसी स्नो डिटेक्शन के लिए जो है ना यहाँ पे आपको माइक भी दिया गया है इस बैंड में, तो यहाँ से आप स्नो डिटेक्शन को इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड ऑडियो का परमिशन जो है वो अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप स्नो डिटेक्शन के ऊपर टैप करते हैं तो आप ऑलवेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी स्पेसिफिक डे के लिए स्नो डिटेक्शन को इनेबल करना है तो आप वो ऑप्शन यहाँ से वंस पे टैप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो का परमिशन आपको देना होगा, जो भी रिकॉर्डिंग रहेगा वो 31 डेज तक रहेगा, उसके बाद जो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। एंड इस 31 डे को आप जो है ना 7 डेज या 100 डेज तक कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटीज टू डिटेक्ट या ऑटो डिटेक्ट का फीचर मिलता है, तो यहाँ से आप जो है ना ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन इनेबल कर सकते हैं कुछ वर्कआउट्स के लिए, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, इलिप्टिकल ट्रेनिंग, रोइंग मशीन, पूल स्विमिंग, डायनेमिक वर्कआउट, इन सब के लिए ऑटोमेटिक डिटेक्शन का फीचर जो है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक वर्कआउट के लिए अगर आप ऑटोमेटिक डिटेक्शन को डिसेबल करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इनएक्टिव टाइम या सेडेंटरी रिमाइंडर जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनेबल है, एंड इसका जो टाइम का स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम है वो आप सेट कर सकते हैं। सेडेंटरी रिमाइंडर के लिए जो यहाँ पे डेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप इस टाइम पीरियड के दौरान या जो भी डेज आप सेट किए हैं उस दौरान अगर आप कंटिन्यूसली 50 मिनट तक इनएक्टिव रहते हैं तो आपको आपके बैंड पे एक अलर्ट मिल जाएगा कि आपको थोड़ा सा वॉकिंग, रनिंग या थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए। सैमसंग हेल्थ सेटिंग के बाद आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिलेटेड काफी सारा सेटिंग्स मिल जाता है, जैसे कि आप अपना मेडिकल इंफॉर्मेशन, आपका नेम, मेडिकल कंडीशन, ब्लड टाइप, कोई एलर्जी है, कोई मेडिकेशन चल रहा है, वेट, हाइट, वो सब कुछ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आप अपना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट जो है वो बैंड के लिए सेट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक इमरजेंसी SOS का ऑप्शन मिलता है, तो 5 टाइम्स अगर आप इस होम बटन को प्रेस करते हैं ना तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट जो भी आप सेट किए हैं उनके साथ आपका करंट लोकेशन एंड जो भी सिचुएशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें फॉल डिटेक्शन का भी फीचर मिलता है, तो अगर आपके बैंड को कोई भी हार्ड फॉल डिटेक्ट होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट तो इस फीचर को इनेबल करने पे जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप सेट किए होंगे उनके साथ आपका करंट सिचुएशन जो है वो शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंट एंड बैकअप सेटिंग में आप अपना सैमसंग अकाउंट ऐड कर सकते हैं, एंड आपके बैंड का जो भी फिटनेस रिलेटेड या एक्टिविटी रिलेटेड डेटा है वो जो है ना आपके सैमसंग अकाउंट के थ्रू बैकअप हो जाएगा। इन केस आप अपने बैंड को रीसेट करते हैं तो आप अपने डेटा को वापस से रीस्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट एडवांस फीचर में आपको डिस्कनेक्शन अलर्ट देखने के लिए मिलता है, जिसको आप वाइब्रेशन के थ्रू या फुल स्क्रीन विद वाइब्रेशन के थ्रू इनेबल कर सकते हैं। तो जब भी आपका फोन और आपका बैंड जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू डिस्कनेक्ट होता है ना तो आपको एक अलर्ट आपके बैंड पे रिसीव हो जाएगा। इसके बाद होम बटन के लिए एक शॉर्टकट मिलता है डबल प्रेस का। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि अगर हम इस होम बटन को डबल प्रेस करते हैं ना तो जो भी एक्सरसाइज मोड्स है उनको हम एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज मोड के अलावा कोई और ऑप्शन असाइन करना चाहते हैं डबल प्रेस पे तो वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर हम डबल प्रेस पे कैलकुलेटर का ऑप्शन असाइन करते हैं तो अब अगर हम इस होम बटन को डबल प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली हम कैलकुलेटर ऐप ओपन कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पे स्टेटस इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, इसके लिए आपको शो ऑलवेज या हाइड आफ्टर 2 सेकंड का ऑप्शन मिलता है, तो हम यहां पे फिलहाल शो ऑलवेज रहने देते हैं। एंड जब भी आपका बैंड चार्ज हो रहा होगा ना तो आपको वॉच फेस पे जो है ना इस तरीके से ये स्टेटस इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यहां पे वेदर सेटिंग मिल जाता है, जहां पे सेटिंग में जाने पे आप जो है ना वेदर के लिए जो यूनिट है वो सेट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट का ऑप्शन मिलता है। लोकल वेदर के लिए आपको लोकेशन परमिशन जो है वो अलाउ करना पड़ेगा, एग्री को जस्ट आपको इनेबल करना होगा। इसके बाद ऑटो रिफ्रेश का जो इंटरवल है वो आप एवरी हावर से लेके एवरी 24 आवर तक के बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल सेटिंग में आपको क्विक रिस्पांस का ऑप्शन मिलता है, तो आई थिंक ये जो क्विक रिस्पांस है जब भी आपको कोई SMS रिसीव होगा तो उसके लिए आप ये क्विक रिस्पांस यूज कर सकते होंगे। नेक्स्ट अगर मेरे कनेक्टेड फोन पे कोई भी इनकमिंग मैसेज आता है ना तो वो कुछ इस तरीके से बैंड में शो करता है। एंड यहाँ पे आपको रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है, कुछ क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड इसकी मदद से जो है ना डायरेक्टली आप अपने बैंड से रिप्लाई कर सकते हैं
किसी भी रिप्लाई को अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो वो रिप्लाई जो है ना वो सेंड हो जाता है बैंड के थ्रू ही। एंड अगर आप कोई नया क्विक रिस्पॉन्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड रिस्पॉन्स का ऑप्शन भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट कॉल विथ मैसेजेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे क्विक डिक्लाइन मैसेजेस है। कुछ मैसेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो मैसेज आप ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने बैंड के थ्रू जो है ना कॉल रिजेक्ट कर पाएंगे मैसेज के थ्रू। अब यहाँ पे अगर मेरे कनेक्टेड फ़ोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा वॉच वाइब्रेट करके हमको नोटिफाई करता है। एंड यहाँ पे अगर हम होम बटन को टैप करते हैं ना तो मेरे फ़ोन पे जो रिंगटोन प्ले हो रहा है वो साइलेंट हो जाएगा। यहाँ से जो है ना आप क्विक रिप्लाई के थ्रू जो है ना कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस रेड बटन पे स्वाइप करके भी आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं, बट कॉल रिसीव करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इस बैंड में। नेक्स्ट यहाँ पे ओरिएंटेशन में आप अपने बैंड को किस रिस्ट पे पहनने वाले हैं वो ऑप्शन मिलता है। एंड जो बटन का पोजीशन है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने बैंड को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। एंड अगर बैंड के लिए कोई इन फ्यूचर नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो बैंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करके डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करके आप सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हैं। फिलहाल मेरे सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 स्मार्ट बैंड का जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है। तो सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 स्मार्ट बैंड के लिए गैलेक्सी वेरेबल ऐप में जो भी सेटिंग्स मिलता है वो हम आपको दिखाएं। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड माई बैंड का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे, स्टार्ट के ऊपर टैप करेंगे तो आपका बैंड जो है ना वो वाइब्रेट करेगा। एंड इस वाइब्रेशन के थ्रू जो है ना बिल्कुल भी आप अपने बैंड को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जो वाइब्रेशन है डेस्क पे रखा हुआ है तब भी हल्का सा भी पता नहीं चल रहा है कि मेरा बैंड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर किसी सॉफ्ट सरफेस पे ये वाइब्रेट करेगा तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बैंड में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल में देखेंगे कि यहाँ से आप वाइब्रेशन मोड या म्यूट मोड जो है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर आप पावर ऑफ मेन्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। स्लीप मोड को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब जो है वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपको जो वॉच का सेटिंग्स मिलता है जो आप कंप्लीटली वेरेबल ऐप में एक्सेस कर पाते हैं, वही कंप्लीट सेटिंग जो है ना वो आप अपने वॉच के थ्रू भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इस क्विक पैनल के सेकंड पेज पे आपको टॉर्च का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे टॉर्च का ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो टच रिस्पॉन्स है वो कितना स्मूथ है एंड कितना प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छा है, आपको आउटडोर विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक थिएटर मोड मिल जाता है जो आप इनेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप अपने बैंड के डिस्प्ले का ब्राइटनेस जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको फाइंड माई फोन का फीचर मिलता है, तो यहाँ से जो है ना आप इस तरीके से अपने कनेक्टेड फोन पे रिंग प्ले कर सकते हैं अगर आपका फोन आपको नहीं मिल रहा है तो। इसके बाद इसमें आपको एक वाटर लॉक का फीचर मिल जाता है, तो वाटर लॉक जो है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। वाटर लॉक इनेबल करने के बाद जो है ना टच वर्क नहीं करता है, तो अगर आप पानी वाला कुछ काम कर रहे हैं, एक्सीडेंटल टच होता है उस दौरान, तो आप ये वाटर लॉक का फीचर जो है वो इनेबल कर सकते हैं। होम बटन को 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करने के बाद वाटर लॉक फीचर जो है वो डिसेबल हो जाता है। फिर आपको एयरप्लेन मोड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड जो है वो इनेबल कर सकते हैं। एंड जैसे ही एयरप्लेन मोड इनेबल किए मेरा बैंड जो है वो मेरे फोन से डिस्कनेक्ट हो गया। एयरप्लेन मोड डिसेबल करते ही इंस्टेंटली जो है ना मेरा बैंड मेरे फोन से वापस से रिकनेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम वॉच फेस पे स्वाइप अप करते हैं तो ये आपको कंप्लीट मेन्यू देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेटर है, तो आपको बेसिक सा एक कैलकुलेटर ऐप मिल जाता है बैंड में। फिर आपको सैमसंग हेल्थ ऐप देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आप अपना डेली एक्टिविटी जो है, जो भी आप स्टेप्स लिए, जो कैलोरी बर्न किए वो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना स्टेप गोल कितना अचीव किए हैं वो आप देख सकते हैं। फिर आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट मोड देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारा वर्कआउट मोड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऐड के ऊपर टैप करके जो है ना आप काफी सारा और वर्कआउट मोड जो है अपने बैंड में ऐड कर सकते हैं। एंड आपको 100+ वर्कआउट मोड जो है वो इस बैंड में देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद जो भी वर्कआउट हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस बैंड को जो है ना एक ही दिन से यूज करें, तो मेरा यहाँ पे कोई भी वर्कआउट हिस्ट्री फिलहाल नहीं है, बट जब इस बैंड का रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे तो उस समय हम आपके साथ प्रॉपर एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। फिर आपको इसमें स्लीप मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है। फिलहाल हम इसके स्लीप मॉनिटरिंग फीचर को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो इसका स्लीप मॉनिटरिंग कितना एक्यूरेट है वो हम आपके साथ जो इस बैंड का रिव्यू वीडियो होगा उसमें शेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है। एंड इसके हार्ट रेट मॉनिटरिंग फीचर को जो है ना हम पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके एंड अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 के साथ मेजर करके देखें तो हमको इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है ना काफी क्लोज टू एक्यूरेट लगा। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 में
बैंड में एंड मेरे पल्स ऑक्सीमीटर में जो है ना सेम सा ही रीडिंग आ रहा था। फिर आपको इसमें स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी फीचर मिल जाता है, तो आप मैनुअली स्ट्रेस भी मेजर कर सकते हैं। वुमेन्स के लिए यहाँ पे साइकिल ट्रैकिंग का फीचर मिल जाता है। नेक्स्ट वाटर ड्रिंकिंग का जो गोल है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर आपको इसमें ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है, तो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग भी जो है हम पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके टेस्ट किए एंड वो भी जो है ना मल्टीपल टाइम टेस्ट किए एंड हमको काफी क्लोज टू एक्यूरेट लगा। सैमसंग हेल्थ ऐप के बाद आपको यहाँ पे कैमरा रिमोट देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करेंगे आपके कनेक्टेड फोन पे जो है ना कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। यहाँ से आप टैप करके 3 सेकंड का एक काउंटडाउन आएगा और उसके बाद जो है ना आप इस तरीके से फोटोज जो है वो क्लिक कर सकते हैं एंड ये जो 3 सेकंड का टाइमर इसको टैप करके आप डिसेबल भी कर सकते हैं एंड अगर आप अपने कनेक्टेड फोन में वीडियो मोड में है तो टैप करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं एंड टैप करके वीडियो रिकॉर्डिंग को एंड कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम अपने बैंड में कैमरा ऐप को क्लोज करते हैं आप देखेंगे कि मेरे कनेक्टेड फोन में भी कैमरा ऐप क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोलर मिल जाता है, तो जब भी आप अपने फोन पे कोई भी म्यूजिक या वीडियोज प्ले करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कनेक्टेड फोन पे एक म्यूजिक प्ले हो रहा है एंड हम चाहें तो इसको यहाँ से पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच करना है तो यहाँ से हम नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं या प्रीवियस ट्रैक पे स्विच करना है तो प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर हमको इंक्रीज करना है तो यहाँ पे हम वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप YouTube पे कोई वीडियो भी प्ले कर रहे हैं तो उसको भी जो है ना आप अपने बैंड से इस तरीके से पॉज कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो पे अगर आपको स्विच करना है तो नेक्स्ट वीडियो पे स्विच कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड आपके कनेक्टेड फोन पे जो भी मीडिया प्ले हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना बार बार आपको एप्स में मीडिया कंट्रोलर में जाने का जरूरत नहीं है। आपको टाइल्स में भी जो है ना मीडिया कंट्रोलर के लिए एक टाइल्स मिल जाता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी जो है ना जो भी आपके फोन पे मीडिया प्ले हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको वेदर ऐप मिल जाता है, टैप करके जो भी आपके लोकेशन का वेदर डिटेल्स है वो सब आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कैलेंडर ऐप मिल जाता है जहाँ से जो भी इवेंट है वो आप देख सकते हैं या फिर मंथ का जो कैलेंडर है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको टाइमर ऐप मिल जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारा प्रीसेट्स है। अगर आपको प्रीसेट से नहीं हो पाता है तो आप जो है ना इस आइकन के ऊपर टैप करके न्यू टाइमर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको अलार्म का फीचर मिल जाता है एंड अलार्म जो है ना आप अपने बैंड से ही इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉप वॉच ऐप मिल जाता है जहाँ पे आप डिजिटल एज वेल एज एनालॉग स्टॉप वॉच जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपको वर्ल्ड क्लॉक का फीचर मिल जाता है, तो अलग अलग लोकेशन जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट सेटिंग मिल जाता है जो ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। एंड इस स्मार्ट बैंड को टेस्ट करते हुए या सेटअप करते हुए एक प्रॉब्लम जो हमको फील हुआ कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे ऐप का नोटिफिकेशन जो है ना वो फिलहाल इस स्मार्ट बैंड में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि नोटिफिकेशंस रिसीव नहीं हो रहा है। मे भी हो सकता है कि ये फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स हो जाए, बट फिलहाल तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऐप का नोटिफिकेशन जो है वो इस स्मार्ट बैंड में हमको रिसीव नहीं हो पाया। इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन हो या फिर SMS का नोटिफिकेशन हो वो सब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड इनिशियली हम यही बोल सकते हैं कि अगर आपको एक लाइट वेट फिटनेस ट्रैकिंग के लिए कोई स्मार्ट बैंड चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर इसमें बिल्ट इन GPS का फीचर होता तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फिटनेस बैंड होता। इसके एक्यूरेसी को हम और टेस्ट करेंगे एंड अगर आप वेट कर सकते हैं तो 1 वीक वेट कीजिए। इसका एक प्रॉपर रिव्यू हम इसी चैनल पे शेयर करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये कितना एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन का फीचर मिलता है तो वो कितना अच्छे से वर्क करता है और जो भी फीचर्स है वो कितने अच्छे से वर्क करता है वो सब कुछ हम आपके साथ इसके डिटेल रिव्यू में शेयर करेंगे। इस स्मार्ट बैंड को परचेज करने से पहले आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जो इसका रिव्यू वीडियो होगा उसमें हम आपके क्वेश्चन को एड्रेस जरूर करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। जहां से आप इस स्मार्ट बैंड को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।